So today now we are going to start with our next chapter after AOD. So that's your integration here. तो देखिए इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक चीज़ बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उतनी ज़्यादा ट्रिक्स रहेंगी. दिस चैप्टर आई विल पर्टिकुलरली से इज बाय प्रैक्टिस. जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आपको डेफिनेटली करना चाहिए. आई विल ट्राई टू गिव यू एज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एज आई कैन, है ना. ये प्रयास तो हमारा रहेगा ही रहेगा. देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रल है. अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन में दो तीन चीज़ें समझ लीजिए. पहली चीज़ तो ये है कि भाई रीज़न, मतलब आप रीज़न आउट नहीं करते ऐसा क्यों किया. पॉइंट इज कि देयर इज नथिंग सेड कि नथिंग कॉल्ड दीज स्टेप्स आर रॉन्ग और दीज स्टेप्स आर करेक्ट. द ओनली थिंग इज द स्टेप्स विच विल गिव लीड यू टू द करेक्ट आंसर विल बी द एक्सेप्टेड वन. बात सीधी सी है. अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप कॉस क्यूब एक्स को बाहर ले सकते हो. आप कॉस एक्स को अंदर छोड़ के कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर ले लोगे तो कॉस एक्स बाहर आ जाएगा. उसे सेक एक्स कर लोगे, फिर कॉस ए कॉस बी लगा सकते हो. यू कैन थिंक सो मेनी थिंग्स. आप एक बार सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है. बट सी माई अप्रोचेस जो जिस तरह से क्वेश्चन ये हमें होता दिखा तो वो ये है कि यहाँ से हमने इसे ओपन किया. सो दिस इज कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ए. वी ऑल नो इट्स कॉस एक्स कॉस ए प्लस साइन एक्स साइन ए. इजंट दैट? ये आ गया आपका, ठीक है. अब यहाँ से हमने क्या कहा कि cos रेज़ टू द पावर 4 कॉमन लिया यहाँ से बच्चों. तो cos रेज़ पावर 4 जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आके sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx. अब जब हमने देखे यहाँ से भी cos x बाहर गया, यू आर लेफ्ट विद ओनली cos a प्लस साइन बाई cos, है ना. जब आपने cos इस ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तभी तो cos रेज़ पावर 4 आएगा. तो साइन बाई cos विच इज tan x. एंड आई थिंक आप सारे बच्चे अब समझ गए होंगे कि होने वाला क्या है. साइन x साइन a, ठीक है. tan x को यदि हम t मान लें तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है. मोर ओवर हम पूरे को t मान लेंगे. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो इंटीग्रेशन का हमें समझ में आता है वो यही है कि आप यहाँ पे किसी फंक्शन को एक नया वेरिएबल t से रिप्लेस करें और उसका डेरिवेटिव यदि आपको dx के साथ मिल गया तो आप मान के चलिए वो क्वेश्चन आप अप्रोच कर पा रहे हैं. किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में यू विल सी डाउन द लाइन बहुत सारे क्वेश्चन लोग धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है. आप जब डिफरेंशिएट करेंगे ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट हियर रादर tan x. आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. ये तो हुआ नहीं. तो ये यहाँ पे tan x है बच्चों, ठीक है. तो ये है यहाँ पे tan x. सो नाउ यू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए ऑफकोर्स, ठीक है, dx और साइन ए को उठा के उधर देगा dt बाय साइन एंड दैट्स इट. तो हुआ क्या? तो ये इंटीग्रल हो गया आपका 1 बाय साइन ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है इस प्रोडक्ट. ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx को वी कैन रिप्लेस बाय dt बाय साइन है तो यहाँ dt आ गया. और ये हो गया रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रल क्या होगा? 1 बाय रूट टी राधा 1 बाय रूट टी का इंटीग्रल होगा. व्हाट विल दैट बी? 2 टाइम्स रूट टी आई थिंक, इजंट दैट? क्योंकि रूट टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय 2 रूट टी, राइट. तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स रूट टी. तो 2 बाय साइन ए और रूट टी है आपका वट एवर इट इज. सो कॉस ए प्लस साइन ए साइन एक्स. सो दैट्स द आंसर है, ठीक है. और प्लस सी ऑफ कोर्स, है ना. तो अच्छा एक चीज़ और है, मतलब कई बार आप यहाँ पाओगे कि आई वोंट बी राइटिंग द फाइनल आंसर, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स बहुत सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए उसके लिए. कई बार बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं. बट मैथड इज़ इंपॉर्टेंट. आप मैथड यहाँ समझें, ठीक है. जब आपको जिस फॉर्म तक आपको लग जाए हाँ अब क्वेश्चन हो ही जाएगा, कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, यू वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन यू कैन स्किप द क्वेश्चन एट दैट पॉइंट. जहाँ पे ये श्योर हो जहाँ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अब कर लेंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो सेकंड क्वेश्चन है वो e रेज़ पावर 2x प्लस 2 टाइम्स e रेज़ पावर x माइनस. सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर 2x प्लस 2 टाइम्स e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x. And then we have, is it positive, minus 1 all times e raised to the power x plus e raised. Now that's a very special question, ठीक है. ये काफ़ी अच्छा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है. इसको देखिए हमने क्या कहेंगे. पहली चीज़ तो इसको देखिए, इसका डेरिवेटिव भाई जब भी. अच्छा एक चीज़ और, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी हिंट होती है कि यदि आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो अंदर वाले फंक्शन को आप सबसे पहले t एज्यूम करके एंड देन ट्राई टू स्टार्ट दिस सोल्यूशन और स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन देयर, ठीक है. अब यहाँ पे आप इस फंक्शन को देखें एक्सपोनेंशियल के अंदर e रेज़ पावर नॉर्मली फंक्शन क्या e रेज़ पावर t है या e रेज़ पावर x है, बट इंस्टेड ऑफ x वी हैव अनदर फंक्शन देयर. तो पहली चीज़ तो दिमाग में ये आनी ही चाहिए कि यदि हम e रेज़ पावर x प्लस e रेज़ पावर माइनस x को t माने तो क्या. तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे इस फॉर्म में तो बैठा हुआ है, मतलब इसको हमने दो तरह से तोड़ा. e रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर x माइनस 1 एक लिखा,
है ना, इंटू ई रेस पावर एक्स। एंड वाई डिड आई डू इट, यू विल कम टू नो शॉर्टली। दूसरा जो बचा वो है, देखिए वो जो बचा वो इसका डेरिवेटिव है माइनस एक्स डी एक्स। सो वी हैव दिस एज इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है। तो इफ आई एज्यूम ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स एज टी, यू हैव दिस एज इट्स डेरिवेटिव, तो ये डी टी हो जाएगा और ये इंटीग्रल हो गया ई रेस पावर टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रल हो गया ये सीधे सीधे ई रेस पावर टी हो गया, ठीक है। टी इज ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स है, ठीक। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या, अब इसमें देखिए इसका डेरिवेटिव जो चाहिए, इसमें समस्या है ई रेस पावर 2x और दूसरी समस्या ई रेस पावर माइनस एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो ई रेस पावर माइनस एक्स लाने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में ये आएगा कि ई रेस पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं। हाउ एल्स कैन यू गेट ई रेस पावर माइनस एक्स, तो ई रेस पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया, ठीक है। तो यहां तक तो चीजें बड़ी सुंदर हैं। अब समस्या क्या है, समस्या देखिए ये दो तो बिल्कुल रेडीमेड केस है, इसका डेरिवेटिव है, बट वी हैव एक्स प्लस एक्स वन एक्स्ट्रा, व्हाट टू डू विद दैट। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए ये और ये सेम बेस पे हैं, सेम बेस पे हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर में चलाएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है, ये पावर में गया ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस एक्स है, ठीक है। अब इस पूरे को जो आपके पावर में है, यदि हम इसे टी मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका if I say let e raised power x plus e raised power minus x plus x be t, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, तो e raised power x minus e raised power minus x plus 1 dx which is dt, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपका इंटीग्रल हो गया, पूरा आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका e raised power z, इसको z मान लेते हैं, नहीं t एक बार हम लोग मान चुके हैं, सो लेट जस्ट अ मिनट, तो इसको हम फिर यहाँ पे z लिख लेते हैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसएवर। तो ये हो गया dz, और ये पहले ही आ चुका था ई रेस पावर टी प्लस सी, बस टी की जगह टी रख दिए, जेड की जगह जेड दे दिए, तो ये हो जाएगा ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, एंड देन दिस इज प्लस ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस सी। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट दिस बच्चों।